हम मिडिल क्लास लोगों की सैलरी रेत की मुट्ठी की तरह होती है, जितना कसकर पकड़ो उतनी ही तेजी से फिसल जाती है। सैलरी आते ही ईएमआई, किराया, राशन, पेट्रोल, बिल और अचानक आने वाले खर्च पैसे को खत्म कर देते हैं और महीने के बीच में एक ही सवाल रह जाता है, अब अगली सैलरी कब आएगी? सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि हम कम कमाते हैं, समस्या यह है कि हमारा पैसा हमारे लिए बढ़ता नहीं है। यहीं पर अमीर और आम आदमी की सोच में फर्क आता है। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, उसे सही जगह और सही समय पर लगाना भी पड़ता है। वॉरेन बफेट की सोच भी यही है। अमीर बनने के लिए सबसे तेज दिमाग नहीं, बल्कि मजबूत डिसिप्लिन चाहिए। यानी हर बार पैसा खर्च करने से पहले खुद से पूछो, क्या यह पैसा मेरे लिए काम करेगा या मैं जिंदगी भर इसके लिए काम करता रहूंगा? और यहीं से शुरू होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज हम समझेंगे कि कंपाउंडिंग से पैसा कैसे बनाया जाता है, 7-3-2 रूल क्या है और क्यों वॉरेन बफेट अपनी दौलत के पीछे कंपाउंडिंग को सबसे बड़ा सिद्धांत मानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में पैसा आपकी टेंशन नहीं, आपकी ताकत बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। विजय, शुभम और आकाश के साथ जो हुआ वो असल में आज लाखों यंग प्रोफेशनल्स की कहानी है। 3 दोस्त, विजय, शुभम और आकाश, रायपुर जैसे छोटे शहर से सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे थे। आंखों में नौकरी के अलग अलग सपने थे, लेकिन दिल में एक ही ख्वाहिश, अमीर बनना। तीनों के पास अच्छी इंजीनियरिंग डिग्री थी, दिमाग में कॉन्फिडेंस था और उम्र ऐसी कि लगता था पूरी दुनिया मुट्ठी में है। लेकिन तीनों का सोचने का तरीका अलग अलग था। शुभम शुरू से ही रियल एस्टेट को लेकर सीरियस था। वो कहता था, आज नहीं तो कल, पर पैसा ऐसे लगाऊंगा जो मेरे लिए काम करे। वहीं आकाश का झुकाव स्टॉक मार्केट की तरफ था। वो किताबें पढ़ता, चार्ट देखता और लॉन्ग टर्म सोचता था। और फिर था विजय, जिसे जिंदगी जीनी थी आज, अभी और पूरी शान से। उसके लिए सक्सेस का मतलब था अच्छा फोन, बढ़िया कपड़े, पार्टी, ट्रैवल और सोशल लाइफ। किस्मत ने भी शुरुआत में विजय का साथ दिया। तीनों में सबसे पहले नौकरी विजय को ही मिली, महीने की 0 रुपये की सैलरी। मुंबई जैसे शहर में यह रकम बड़ी नहीं थी, लेकिन 23 साल के विजय को ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी जीत ली हो। उसने सोचा, कमाना शुरू कर दिया है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ वो फैसला जो आगे चलकर उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को तय करने वाला था। मुंबई का पार्टी कल्चर, बाहर का खाना, वीकेंड ट्रिप्स, नए नए कैफे, ब्रांडेड कपड़े, विजय को सब कुछ चाहिए था और वह हर महीने सब कुछ करता भी था, क्योंकि उसके हिसाब से यंग एज है, बाद में देखा जाएगा। उसे फैमिली की जिम्मेदारी नहीं थी, शादी दूर की बात थी, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी लाइफस्टाइल को ही इन्वेस्टमेंट बना लिया जाए। इसी सोच के साथ विजय ने शुभम और आकाश से अलग रहने का फैसला लिया। उसने ऑफिस के पास एक सोसाइटी में अपार्टमेंट लिया, जहां उसके बाकी कलीग भी रहते थे। रेंट था 1000 रुपये से 12,000 रुपये, जो उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। वजह साफ थी, ऑफिस पास था, स्टेटस अच्छा था और लाइफ सेटल लग रही थी। विजय को लग रहा था कि वह प्रोग्रेस कर रहा है, जबकि असल में उसका पैसा रुक नहीं रहा था, बढ़ना तो दूर की बात थी। और यहीं से धीरे धीरे वह फर्क पैदा होने लगा, जो आगे चलकर समझ आएगा कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, सही जगह और सही समय पर लगाने से बढ़ता है। यही फर्क है खर्च करने वाली सोच और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने वाली सोच में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट में नाइस लिखना मत भूलना। आपकी एक कमेंट हमारी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। वहीं दूसरी तरफ आकाश और शुभम ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। दोनों ने मुंबई के एक्सपेंसिव इलाके छोड़कर ओल्ड पनवेल में रहना शुरू किया, जहां रेंट कम था, जमीन सस्ती थी और सबसे बड़ी बात, भविष्य की अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी। बाहर से देखने पर यह फैसला कंप्रोमाइज लगता था, लेकिन असल में यही उनका सबसे स्मार्ट मूव था। शुभम को शुरू से ही रियल एस्टेट में दिलचस्पी थी। जब वह पनवेल शिफ्ट हुआ तो शुरुआती 3 से 4 महीने उसके पास नौकरी तक नहीं थी। खर्च चलाने के लिए उसे पिताजी से पैसे मंगवाने पड़ते थे, लेकिन फर्क यह था कि शुभम खाली नहीं बैठा था। वो नौकरी ढूंढने के साथ साथ पनवेल और नवी मुंबई के हर डेवलपिंग एरिया की स्टडी कर रहा था। 2009 में सिर्फ 23 साल की उम्र में
शुभम दिन भर साइट्स देखता, बिल्डर्स से बात करता और शाम को 10 रुपये की चाय और वड़ा पाव पर गुजारा करता था। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास जानकारी थी और यही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनी। धीरे धीरे उसे एक बड़ी बात समझ आने लगी। नवी मुंबई अगले 10 से 15 सालों में तेजी से डेवलप होने वाली है। मेट्रो आने वाली थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था और ओल्ड पनवेल भी उसी ग्रोथ जोन का हिस्सा बनने वाला था। यहीं से शुभम ने एक निर्णायक कदम लिया। उसने एक रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी पकड़ ली। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका मकसद पैसा कमाना नहीं, सीखना और सही मौके को पहचानना था। कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था और कुछ जगहों पर लैंड अलॉटमेंट चल रही थी। शुभम को लगा यही वह मौका है जिसका वह इंतजार कर रहा है। उसने अपने पापा को फोन किया और कहा, आज हम थोड़ा रिस्क लेंगे ताकि कल जिंदगी भर की टेंशन खत्म हो जाए। उसने समझाया कि अगले 10 सालों में इस इलाके का पूरा चेहरा बदलने वाला है। अगर आज यहां इन्वेस्ट किया तो आने वाले समय में यही प्रॉपर्टी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। अब एक इंडियन फादर आसानी से कहां मानते हैं, लेकिन शुभम की तैयारी, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी रिसर्च आखिरकार काम आई और किसी तरह उसने उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए मना लिया। कुछ सालों बाद जब प्रॉपर्टी बनकर तैयार हुई तो सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं बनी थी, उसके आसपास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल और बाकी सुविधाएं भी आ चुकी थीं। शुभम ने प्रॉपर्टी को रेंट पर डाल दिया। अब उसे हर महीने एक स्टेडी इनकम मिलने लगी। समय के साथ साथ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती गई और शुरुआती 5 सालों में ही उसने दिखा दिया कि धैर्य और सही जगह लगाया गया पैसा क्या कर सकता है। शुभम की जॉब भी बेहतर होती गई, रेंटल इनकम भी आती रही और उसकी प्रॉपर्टी की कीमत भी। ये कहानी सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं है, ये कहानी है उस सोच की जहां इंसान पहले पैसा खर्च करने के बारे में नहीं, बल्कि पैसे को काम पर लगाने के बारे में सोचता है। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जहां पैसा, समय और सही फैसला मिलकर ऐसा रिजल्ट देते हैं जो एक दिन में नहीं, लेकिन जिंदगी भर बदल देता है। वहीं दूसरी तरफ 2011 तक आते आते विजय 25 साल का हो चुका था और उसकी जिंदगी बाहर से देखने पर पूरी तरह सेट लगती थी। अच्छी नौकरी, बढ़ती सैलरी और मुंबई की वो चमक दमक जिसकी हर यंग प्रोफेशनल को आदत पड़ जाती है। अब विजय सिर्फ जरूरतों पर खर्च नहीं कर रहा था, बल्कि लाइफस्टाइल पर इन्वेस्ट करने लगा था, या यूं कहें कि उसे यही इन्वेस्टमेंट लगने लगा था। 3 साल की नौकरी और 500 रुपए की सैलरी के बाद उसने वही करना शुरू कर दिया जो उसके कलीग करते थे, क्योंकि उस दौर में विजय यह नहीं सोच रहा था कि पैसा भविष्य में क्या करेगा, बल्कि यह सोच रहा था कि आज वो दूसरों को कैसा दिखेगा। ऑफिस में दोस्तों ने गाड़ी खरीदी तो विजय के मन में भी वही ख्याल आया, अब मेरी भी गाड़ी होनी चाहिए। शोरूम पहुंचे, नजर पड़ी एक शानदार चमचमाती गाड़ी पर। कीमत थी लाख। एक साथ देने के पैसे नहीं थे, लेकिन ईएमआई तो बन ही जाती है, और यही सोचकर विजय ने बिना ज्यादा सोचे समझे फैसला ले लिया। अब गाड़ी आ चुकी थी, लेकिन उसके साथ एक नया बोझ भी आ गया था। हर महीने की ईएमआई, पहले से 12,000 रुपए का रेंट और अब लगभग 12,000 रुपए की गाड़ी की ईएमआई, यानी 0 रुपए की सैलरी में 24 से 25,000 रुपए का खर्चा पहले दिन से ही फिक्स हो गया। गाड़ी, स्टेटस और महंगी बातचीत के बाद अगला स्टेप लगभग ऑटोमेटिक था। जिंदगी में एक हमसफर। विजय ने खुद को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे उसके पास पैसों की कोई कमी ही नहीं है। पार्टी, बाहर खाना, ट्रैवल, सब कुछ नॉर्मल लगने लगा और उसके पार्टनर के दिमाग में भी विजय की वही इमेज बन गई कि यह इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग है। लेकिन सच्चाई यह थी कि जो 25,000 रुपए पहले बच जाते थे, अब वो भी धीरे धीरे गायब होने लगे थे। सेविंग नाम की चीज जिंदगी से बाहर होती जा रही थी। समय बीतता गया। विजय बेहतर सैलरी के लिए जॉब स्विच करता रहा। शादी हुई, फैमिली बनी, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, पैसा उसके लिए काम नहीं कर रहा था। वो आज भी पैसे के लिए ही काम कर रहा था। कभी कभी जब वो शुभम और आकाश के बारे में सोचता तो उसे लगता, यार मैं तो आगे निकल गया हूं, वो लोग तो अभी भी वहीं होंगे। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था जिसे समय ने धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। करीब 11 साल की नौकरी के बाद जब विजय 36 साल का हुआ
तब जाकर उसे 1 लाख रुपए महीना कमाने वाली जॉब मिली। अब जाकर उसे लगा अब सही समय है बड़ा कदम उठाने का, और उस बड़े कदम का नाम था खुद का घर। विजय और उसकी पत्नी ने मुंबई में घर ढूंढना शुरू किया और आखिरकार पनवेल में एक 3 BHK फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट पसंद आ गया। कीमत थी 90 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए की सैलरी में मान लो दोनों की कंबाइंड इनकम रुपए लाख भी हो, फिर भी 90 लाख रुपए एक साथ देना नामुमकिन था। तो उन्होंने अपनी सालों की जमा पूंजी से रुपए लाख का डाउन पेमेंट किया और बाकी 0 लाख रुपए की EMI बनवा ली। हर महीने करीब 58,000 रुपए की EMI। आखिरकार विजय ने अपना ड्रीम हाउस ले ही लिया, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जो आने वाले कई सालों तक उसकी आजादी को बांधने वाली थी। यहीं पर फर्क साफ दिखाई देता है। एक तरफ वो लोग जिन्होंने कम कमाकर भी भविष्य के लिए पैसा लगाया, और दूसरी तरफ विजय जिसने ज्यादा कमाकर भी आज पर खर्च कर दिया। यही असली फर्क है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने और ना समझने का, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, उसे समय देना पड़ता है, सही जगह लगाना पड़ता है। और यही बात वॉरेन बफेट बार बार कहते हैं। अमीर बनने के लिए ज्यादा स्मार्ट नहीं, बस ज्यादा डिसिप्लिन बनना पड़ता है। सारा पेपर वर्क, बैंक लोन और रजिस्ट्रेशन की लंबी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब आखिरकार प्रॉपर्टी ओनर का नाम सामने आया तो विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस नवी मुंबई में उसने अपने सपनों का घर खरीदा था वह किसी और की नहीं, शुभम की ही प्रॉपर्टी थी। हाँ, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी, वही इलाका, वही फ्लैट, वही फैसला। लेकिन समय अलग था। साल 2011 में जब उस इलाके में सिर्फ धूल, अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और अनिश्चित भविष्य दिखता था, तब शुभम ने उसी जगह पर 1 लाख रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया था। तब किसी को भरोसा नहीं था कि यहां कुछ बनेगा, लेकिन शुभम ने शोर नहीं देखा, उसने भविष्य देखा। और अब ठीक 11 साल बाद यानी 2022 में वही प्रॉपर्टी पूरी तरह डेवलप्ड नवी मुंबई का हिस्सा बन चुकी थी। मेट्रो, रोड्स, मॉल्स, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ। और उसी फ्लैट की वैल्यू पहुंच चुकी थी लगभग 90 लाख रुपए। वही फ्लैट जिसे कभी लोग लेने से डर रहे थे, आज लोग EMI पर लेने को मजबूर थे। असल में यह बदलाव अचानक नहीं हुआ था, यह सालों की चुपचाप बढ़ती कंपाउंडिंग का नतीजा था। 2011 का पनवेल और 2022 का पनवेल 2 बिल्कुल अलग दुनिया थे। शुभम ने जो रिस्क लिया था वो जुआ नहीं था, बल्कि रिसर्च और धैर्य का फैसला था। अपनी नौकरी के साथ साथ जो भी अतिरिक्त कमाई होती, शुभम उसे दोबारा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता गया। हम मिडिल क्लास लोगों की सैलरी रेत की मुट्ठी की तरह होती है, जितना कसकर पकड़ो उतनी ही तेजी से फिसल जाती है। सैलरी आते ही EMI, किराया, राशन, पेट्रोल, बिल और अचानक आने वाले खर्च पैसे को खत्म कर देते हैं। और महीने के बीच में एक ही सवाल रह जाता है, अब अगली सैलरी कब आएगी? सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि हम कम कमाते हैं, समस्या यह है कि हमारा पैसा हमारे लिए बढ़ता नहीं है। यहीं पर अमीर और आम आदमी की सोच में फर्क आता है। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, उसे सही जगह और सही समय पर लगाना भी पड़ता है। वॉरेन बफेट की सोच भी यही है। अमीर बनने के लिए सबसे तेज दिमाग नहीं, बल्कि मजबूत डिसिप्लिन चाहिए। यानी हर बार पैसा खर्च करने से पहले खुद से पूछो, क्या यह पैसा मेरे लिए काम करेगा या मैं जिंदगी भर इसके लिए काम करता रहूंगा? और यहीं से शुरू होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज हम समझेंगे कि कंपाउंडिंग से पैसा कैसे बनाया जाता है, 7-3-2 रूल क्या है और क्यों वॉरेन बफेट अपनी दौलत के पीछे कंपाउंडिंग को सबसे बड़ा सिद्धांत मानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में पैसा आपकी टेंशन नहीं, आपकी ताकत बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। विजय, शुभम और आकाश के साथ जो हुआ वो असल में आज लाखों यंग प्रोफेशनल्स की कहानी है। 3 दोस्त, विजय, शुभम और आकाश, रायपुर जैसे छोटे शहर से सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे थे। आंखों में नौकरी के अलग अलग सपने थे, लेकिन दिल में एक ही ख्वाहिश, अमीर बनना। तीनों के पास अच्छी इंजीनियरिंग डिग्री थी, दिमाग में कॉन्फिडेंस था और उम्र ऐसी कि लगता था पूरी दुनिया मुट्ठी में है। लेकिन तीनों का सोचने का तरीका अलग अलग था। शुभम शुरू से ही रियल एस्टेट को लेकर सीरियस था। वो कहता था, आज नहीं तो कल, पर पैसा ऐसे लगाऊंगा जो मेरे लिए काम करें। वहीं आकाश का झुकाव
स्टॉक मार्केट की तरफ था। वो किताबें पढ़ता, चार्ट देखता और लॉन्ग टर्म सोचता था। और फिर था विजय, जिसे जिंदगी जीनी थी आज, अभी और पूरी शान से। उसके लिए सक्सेस का मतलब था अच्छा फोन, बढ़िया कपड़े, पार्टी, ट्रैवल और सोशल लाइफ। किस्मत ने भी शुरुआत में विजय का साथ दिया। तीनों में सबसे पहले नौकरी विजय को ही मिली, महीने की ₹0 की सैलरी। मुंबई जैसे शहर में यह रकम बड़ी नहीं थी, लेकिन 23 साल के विजय को ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी जीत ली हो। उसने सोचा, कमाना शुरू कर दिया है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ वो फैसला जो आगे चलकर उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को तय करने वाला था। मुंबई का पार्टी कल्चर, बाहर का खाना, वीकेंड ट्रिप्स, नए नए कैफे, ब्रांडेड कपड़े, विजय को सब कुछ चाहिए था। और वह हर महीने सब कुछ करता भी था, क्योंकि उसके हिसाब से यंग एज है, बाद में देखा जाएगा। उसे फैमिली की जिम्मेदारी नहीं थी, शादी दूर की बात थी। तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी लाइफस्टाइल को ही इन्वेस्टमेंट बना लिया जाए। इसी सोच के साथ विजय ने शुभम और आकाश से अलग रहने का फैसला लिया। उसने ऑफिस के पास एक सोसाइटी में अपार्टमेंट लिया, जहां उसके बाकी कलीग भी रहते थे। रेंट था ₹1000 से ₹12,000, जो उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। वजह साफ थी, ऑफिस पास था, स्टेटस अच्छा था और लाइफ सेटल लग रही थी। विजय को लग रहा था कि वह प्रोग्रेस कर रहा है, जबकि असल में उसका पैसा रुक नहीं रहा था। बढ़ना तो दूर की बात थी। और यहीं से धीरे धीरे वह फर्क पैदा होने लगा, जो आगे चलकर समझ आएगा कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, सही जगह और सही समय पर लगाने से बढ़ता है। यही फर्क है खर्च करने वाली सोच और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने वाली सोच में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट में नाइस लिखना मत भूलना। आपकी एक कमेंट हमारी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। वहीं दूसरी तरफ आकाश और शुभम ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। दोनों ने मुंबई के एक्सपेंसिव इलाके छोड़कर ओल्ड पनवेल में रहना शुरू किया, जहां रेंट कम था, जमीन सस्ती थी और सबसे बड़ी बात, भविष्य की अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी। बाहर से देखने पर यह फैसला कंप्रोमाइज लगता था, लेकिन असल में यही उनका सबसे स्मार्ट मूव था। शुभम को शुरू से ही रियल एस्टेट में दिलचस्पी थी। जब वह पनवेल शिफ्ट हुआ तो शुरुआती 3 से 4 महीने उसके पास नौकरी तक नहीं थी। खर्च चलाने के लिए उसे पिताजी से पैसे मंगवाने पड़ते थे, लेकिन फर्क यह था कि शुभम खाली नहीं बैठा था। वो नौकरी ढूंढने के साथ साथ पनवेल और नवी मुंबई के हर डेवलपिंग एरिया की स्टडी कर रहा था। 2009 में सिर्फ 23 साल की उम्र में शुभम दिन भर साइट्स देखता, बिल्डर्स से बात करता और शाम को ₹10 की चाय और वड़ा पाव पर गुजारा करता था। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास जानकारी थी, और यही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनी। धीरे धीरे उसे एक बड़ी बात समझ आने लगी। नवी मुंबई अगले 10 से 15 सालों में तेजी से डेवलप होने वाली है। मेट्रो आने वाली थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था और ओल्ड पनवेल भी उसी ग्रोथ जोन का हिस्सा बनने वाला था। यहीं से शुभम ने एक निर्णायक कदम लिया। उसने एक रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी पकड़ ली। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका मकसद पैसा कमाना नहीं, सीखना और सही मौके को पहचानना था। कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था और कुछ जगहों पर लैंड अलॉटमेंट चल रही थी। शुभम को लगा यही वह मौका है जिसका वह इंतजार कर रहा है। उसने अपने पापा को फोन किया और कहा, आज हम थोड़ा रिस्क लेंगे ताकि कल जिंदगी भर की टेंशन खत्म हो जाए। उसने समझाया कि अगले 10 सालों में इस इलाके का पूरा चेहरा बदलने वाला है। अगर आज यहां इन्वेस्ट किया तो आने वाले समय में यही प्रॉपर्टी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। अब एक इंडियन फादर आसानी से कहां मानते हैं, लेकिन शुभम की तैयारी, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी रिसर्च आखिरकार काम आई और किसी तरह उसने उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए मना लिया। कुछ सालों बाद जब प्रॉपर्टी बनकर तैयार हुई तो सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं बनी थी, उसके आसपास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल और बाकी सुविधाएं भी आ चुकी थीं। शुभम ने प्रॉपर्टी को रेंट पर डाल दिया। अब उसे हर महीने एक स्टेडी इनकम मिलने लगी। समय के साथ साथ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती गई और शुरुआती 5 सालों में ही उसने दिखा दिया कि धैर्य और सही जगह लगाया गया पैसा क्या कर सकता है। शुभम की जॉब भी बेहतर होती गई, रेंटल इनकम भी आती रही
और उसकी प्रॉपर्टी की कीमत भी। ये कहानी सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं है, ये कहानी है उस सोच की जहां इंसान पहले पैसा खर्च करने के बारे में नहीं, बल्कि पैसे को काम पर लगाने के बारे में सोचता है। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जहां पैसा, समय और सही फैसला मिलकर ऐसा रिजल्ट देते हैं जो एक दिन में नहीं, लेकिन जिंदगी भर बदल देता है। वहीं दूसरी तरफ 2011 तक आते आते विजय 25 साल का हो चुका था और उसकी जिंदगी बाहर से देखने पर पूरी तरह सेट लगती थी। अच्छी नौकरी, बढ़ती सैलरी और मुंबई की वो चमक दमक जिसकी हर यंग प्रोफेशनल को आदत पड़ जाती है। अब विजय सिर्फ जरूरतों पर खर्च नहीं कर रहा था, बल्कि लाइफस्टाइल पर इन्वेस्ट करने लगा था, या यूं कहें कि उसे यही इन्वेस्टमेंट लगने लगा था। 3 साल की नौकरी और 500 रुपए की सैलरी के बाद उसने वही करना शुरू कर दिया जो उसके कलीग करते थे, क्योंकि उस दौर में विजय यह नहीं सोच रहा था कि पैसा भविष्य में क्या करेगा, बल्कि यह सोच रहा था कि आज वो दूसरों को कैसा दिखेगा। ऑफिस में दोस्तों ने गाड़ी खरीदी तो विजय के मन में भी वही ख्याल आया, अब मेरी भी गाड़ी होनी चाहिए। शोरूम पहुंचे, नजर पड़ी एक शानदार चमचमाती गाड़ी पर। कीमत थी लाख। एक साथ देने के पैसे नहीं थे, लेकिन ईएमआई तो बन ही जाती है, और यही सोचकर विजय ने बिना ज्यादा सोचे समझे फैसला ले लिया। अब गाड़ी आ चुकी थी, लेकिन उसके साथ एक नया बोझ भी आ गया था। हर महीने की ईएमआई, पहले से 12,000 रुपए का रेंट और अब लगभग 12,000 रुपए की गाड़ी की ईएमआई, यानी 0 रुपए की सैलरी में 24 से 25,000 रुपए का खर्चा पहले दिन से ही फिक्स हो गया। गाड़ी, स्टेटस और महंगी बातचीत के बाद अगला स्टेप लगभग ऑटोमेटिक था। जिंदगी में एक हमसफर। विजय ने खुद को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे उसके पास पैसों की कोई कमी ही नहीं है। पार्टी, बाहर खाना, ट्रैवल, सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, और उसके पार्टनर के दिमाग में भी विजय की वही इमेज बन गई कि यह इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग है। लेकिन सच्चाई यह थी कि जो 25,000 रुपए पहले बच जाते थे, अब वो भी धीरे धीरे गायब होने लगे थे। सेविंग नाम की चीज जिंदगी से बाहर होती जा रही थी। समय बीतता गया। विजय बेहतर सैलरी के लिए जॉब स्विच करता रहा। शादी हुई, फैमिली बनी, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, पैसा उसके लिए काम नहीं कर रहा था। वो आज भी पैसे के लिए ही काम कर रहा था। कभी कभी जब वो शुभम और आकाश के बारे में सोचता तो उसे लगता, यार मैं तो आगे निकल गया हूं, वो लोग तो अभी भी वहीं होंगे। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था जिसे समय ने धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। करीब 11 साल की नौकरी के बाद जब विजय 36 साल का हुआ, तब जाकर उसे 1 लाख रुपए महीना कमाने वाली जॉब मिली। अब जाकर उसे लगा अब सही समय है बड़ा कदम उठाने का, और उस बड़े कदम का नाम था खुद का घर। विजय और उसकी पत्नी ने मुंबई में घर ढूंढना शुरू किया और आखिरकार पनवेल में एक 3 BHK फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट पसंद आ गया। कीमत थी 90 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए की सैलरी में मान लो दोनों की कंबाइंड इनकम रुपए लाख भी हो, फिर भी 90 लाख रुपए एक साथ देना नामुमकिन था। तो उन्होंने अपनी सालों की जमा पूंजी से रुपये लाख का डाउन पेमेंट किया और बाकी 0 लाख रुपए की ईएमआई बनवा ली। हर महीने करीब 58,000 रुपये की ईएमआई। आखिरकार विजय ने अपना ड्रीम हाउस ले ही लिया, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जो आने वाले कई सालों तक उसकी आजादी को बांधने वाली थी। यहीं पर फर्क साफ दिखाई देता है। एक तरफ वो लोग जिन्होंने कम कमाकर भी भविष्य के लिए पैसा लगाया, और दूसरी तरफ विजय जिसने ज्यादा कमाकर भी आज पर खर्च कर दिया। यही असली फर्क है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने और ना समझने का, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, उसे समय देना पड़ता है, सही जगह लगाना पड़ता है। और यही बात वॉरेन बफेट बार बार कहते हैं, अमीर बनने के लिए ज्यादा स्मार्ट नहीं, बस ज्यादा डिसिप्लिन बनना पड़ता है। सारा पेपर वर्क, बैंक लोन और रजिस्ट्रेशन की लंबी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब आखिरकार प्रॉपर्टी ओनर का नाम सामने आया, तो विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस नवी मुंबई में उसने अपने सपनों का घर खरीदा था, वह किसी और की नहीं, शुभम की ही प्रॉपर्टी थी। हाँ, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी, वही इलाका, वही फ्लैट, वही फैसला। लेकिन समय अलग था। साल 2011 में जब उस इलाके में सिर्फ धूल, अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और अनिश्चित भविष्य दिखता था, तब शुभम ने
उसी जगह पर 1 लाख रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया था। तब किसी को भरोसा नहीं था कि यहां कुछ बनेगा, लेकिन शुभम ने शोर नहीं देखा, उसने भविष्य देखा। और अब ठीक 11 साल बाद यानी 2022 में वही प्रॉपर्टी पूरी तरह डेवलप्ड नवी मुंबई का हिस्सा बन चुकी थी। मेट्रो, रोड्स, मॉल्स, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ। और उसी फ्लैट की वैल्यू पहुंच चुकी थी लगभग 90 लाख रुपए। वही फ्लैट जिसे कभी लोग लेने से डर रहे थे, आज लोग ईएमआई पर लेने को मजबूर थे। असल में यह बदलाव अचानक नहीं हुआ था, यह सालों की चुपचाप बढ़ती कंपाउंडिंग का नतीजा था। 2011 का पनवेल और 2022 का पनवेल दो बिल्कुल अलग दुनिया थे। शुभम ने जो रिस्क लिया था वो जुआ नहीं था, बल्कि रिसर्च और धैर्य का फैसला था। अपनी नौकरी के साथ साथ जो भी अतिरिक्त कमाई होती, शुभम उसे दोबारा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता गया।